भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद इसके बराबर में जो बेल आइकॉन आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर डालिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाल विकास का कोर्स आपकी सीटेट परीक्षा से पहले हम 2 बार कवर कराएंगे। इसमें एक बार हम बाल विकास का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा दूसरा जो कोर्स है वो है, ये इसकी तीसरी वीडियो है। ये इसको हम दूसरी बार कवर कर रहे हैं अपने बाल विकास के कोर्स को, और ये इसकी तीसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में मैं वृद्धि एवं विकास पर चर्चा कर चुका हूँ, विकास के सिद्धांतों पर चर्चा कर चुका हूँ, और विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम और वातावरण को मैं आज कवर कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ वंशानुक्रम से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वंशानुक्रम होता क्या है। तो वंशानुक्रम का सबसे एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी गुण ट्रांसफ़र होते हैं, जो भी जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसको बोलते हैं वंशानुक्रम। अच्छा, वंशानुक्रम के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये चीज़ प्राकृतिक होती है। अब जो माँ बाप होते हैं, जैसे किसी बच्चे के माँ बाप की लंबाई ज़्यादा है तो 99% चांसेस होते हैं कि उस बच्चे की लंबाई भी कैसी होगी, ज़्यादा ही होगी। तो ये चीज़ क्या है, गुण ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। और वंशानुक्रम से संबंधित 4 डेफिनेशन आपको याद करनी है। पहली जो डेफिनेशन है वो है B.N. झा के अनुसार। B.N. झा क्या कहते हैं कि जन्मजात विशेषताओं का योग वंशानुक्रम कहलाता है। जो हमारी जन्मजात विशेषताएं हैं, जैसे हमने जन्म लिया तो जन्म के समय जो हमें विशेषताएं मिली हैं उसी को वंशानुक्रम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमें किससे मिली हैं, अपने पूर्वजों से, अपने माँ बाप से मिली हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, वंशानुक्रम भी वही है। रूथ बेनेडिक्ट, ये भी एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने वंशानुक्रम में अपनी परिभाषा दी है। माता पिता के लक्षणों का संतान में हस्तांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि माता पिता के जो भी लक्षण हैं अगर वो संतान में चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों हस्तांतरण। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है स्थानांतरण, एक होता है हस्तांतरण। तो दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। जो हस्तांतरण होता है इसका मतलब यह है कि माँ बाप में कई सारे गुण होंगे, उसमें से कुछ गुण बच्चे के अंदर चले गए हैं, तो ये है दोस्तों हस्तांतरण। जैसे माँ बाप के जो गुण हैं, सारे के सारे गुण एक मतलब जो बच्चा है वो एकदम 2 कॉपी अपने माँ बाप का हो गया, माँ बाप पर चला गया है, तो सारे ही गुण ट्रांसफ़र हो गए हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों स्थानांतरण। ठीक है, कुछ चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है तो उसको बोलते हैं हस्तांतरण। पूरी की पूरी चीज़ को ही किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया, उसको बोलते हैं स्थानांतरण। ठीक है, याद रखेंगे, ये रूथ बेनेडिक्ट की डेफिनेशन है। ऐसी ही डेफिनेशन एक जेम्स ड्रेवर की है, माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण। यानी कि बात वही है, थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर जेम्स ड्रेवर ने अपनी परिभाषा बना दी, लेकिन ये इस तरह से परिभाषाएं आपकी बुक में रखनी नहीं चाहिए। देखिए अब आपको सब याद करनी पड़ेंगी किसने क्या कहा, लेकिन एक जो चीज़ जो दोनों ने एक जैसी कही है तो उसको क्या मतलब है रखने का। लेकिन आप याद कर लीजिए, जेम्स ड्रेवर और रूथ बेनेडिक्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी सेम है। रूथ बेनेडिक्ट माता पिता के लक्षण की बात कर रहे थे, जेम्स ड्रेवर शारीरिक और मानसिक गुणों की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों वुडवर्थ की तरफ। वे सभी तत्व जो जन्म के समय बच्चे में मौजूद थे लेकिन जिनकी उत्पत्ति 9 महीने पहले गर्भधान में हुई है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जो भी गुण हैं, तो वो जो गुण हैं उसके 9 महीने पहले जब वो गर्भ में आया था, गर्भ में ही थे, तो इसी को वंशानुक्रम बोला है वुडवर्थ ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको वंशानुक्रम समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से वंशानुक्रम के नियम हैं जो आपको याद करने हैं। अब देखिए, कोई भी वस्तु है तो इसकी हमेशा खोज की जाएगी, इसको डिस्कवर किया जाएगा, किसी भी चीज़ का इन्वेंशन यानी कि ईजाद किया जाएगा। लेकिन हमेशा जो आप याद रखेंगे, जो नियम है, जो सिद्धांत है, उनका प्रतिपादन किया जाता है। याद रखेंगे, नियम और सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, और ये जो वंशानुक्रम के नियम है तो ये मैं बता दूंगा कि गाल्टन का कौन सा नियम है, मेंडल का कौन सा नियम है, लेमार्क ने क्या नियम दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वंशानुक्रम के नियम की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैव सांख्यिकी का नियम। जैव सांख्यिकी का नियम है वो गाल्टन ने दिया है, और अपने इस नियम में यहाँ पर गाल्टन ने क्या बोला है, अपने इस नियम में गाल्टन ने बोला है कि जो बच्चा है उसमें
1/2 जो गुण होते हैं वो उसको अपने माता पिता से मिलते हैं। इसके अलावा 1/4 जो गुण हैं उसको अपने दादा दादी से मिलते हैं, दादा दादी से मिलते हैं। 1/8 जो गुण हैं उसको बच्चे को वो उसके परदादा से मिलते हैं, परदादा से मिलते हैं। और 1/16 जो गुण हैं वो उसको अपने पूर्वजों से मिलते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये जो गाल्टन है अपने जैव सांख्यिकी के नियम में इन्होंने बताया है कि जो बच्चा है वो गुण जो प्राप्त करता है वो 1/2 यानी कि आधा गुण वो अपने माँ बाप से प्राप्त करता है, 1/4 दादा दादी से प्राप्त करता है, 1/8 परदादा परदादी से प्राप्त करता है, और 1/16 जो बच्चे हैं वो अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। इन सभी को अगर आप ऐड करके देखेंगे तो टोटल 1 आएगा। ठीक है, जो सारे गुण हैं वो किस तरह से बच्चे में होते हैं ये गाल्टन ने अपने जैव सांख्यिकी के नियम में बताया है। और इस नियम के आगे आप इंपॉर्टेंट लिखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वंशानुक्रम का नियम यही है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला भी नियम यही है, तो ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा जो नियम है वो मेंडल का है, और ये है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन के नियम में मेंडल ने क्या बताया है? मेंडल ने ये बताया है कि जो बच्चा है, कभी कभी क्या होता है, बच्चा अपने माँ बाप से एकदम विपरीत पैदा हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम। बच्चे का अपने माँ बाप से थोड़ा सा अलग पैदा होना, अलग तरीके से उसके, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे किसी बच्चे के जो माँ बाप हैं उनकी लंबाई ज़्यादा है लेकिन बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा, उसकी लंबाई नहीं बड़ी। किसी बच्चे के जो माँ बाप हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, तो बच्चा क्या है, मंदबुद्धि पैदा हो जाता है। तो ये कभी कभी होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम। और बस केवल ये याद रखेंगे आप, प्रत्यागमन का नियम किसने दिया है? मेंडल ने। अगला जो नियम है लेमार्क का है। लेमार्क ने बोला है कि अर्जित गुणों की वितरण का नियम, जो भी मतलब सेम ही है, जो गुण होते हैं अपने माँ बाप में, उनका वितरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता जाता है। ठीक है, तो जैसे बच्चे के पास जो गुण है तो उसके बच्चे को जाएंगे वो उसके कुछ गुण, तो इस तरह से गुणों का जो वितरण है वो नियम यानी कि एकदम होता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये किसने बोला है? ये लेमार्क ने बोला है। दोस्तों फिर आते हैं बीजमैन। बीजमैन ने लेमार्क के नियम को गलत बता दिया था और अपना बोला था कि अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, यानी कि अर्जित जो भी गुण हैं, जो भी बच्चे में जो भी गुण हैं वो अपने माँ बाप से उसको प्राप्त नहीं होते, उनका वितरण नहीं हो रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वितरण नहीं हो रहा, ये बोला था बीजमैन ने। इन्होंने क्या है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया और उसकी जो बच्चा होता था उसकी पूंछ काट देते थे, फिर उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसकी भी पूंछ काट दी। तो ये देखना चाह रहे थे कि जो भी पूंछ वाला सिस्टम है वो आगे वाली पीढ़ी में हटेगा या फिर नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि कितनी भी बार जो बीजमैन ने उसकी चूहे की पूंछ काटी, लेकिन जितनी भी बार बच्चा पैदा हो रहा था वो पूंछ के साथ ही पैदा हो रहा था। तो यहाँ पर बीजमैन की किस्मत खराब चली जाती है और बीजमैन का ये जो अर्जित गुणों का अवितरण का नियम है वो गलत चला जाता है। किसी ने फिर इसको नहीं माना, लेकिन बीजमैन यहाँ पर नहीं रुकते हैं। एक नियम हो गया इनका गलत, इन्होंने फिर दूसरा नियम बनाया, मूल बीजाणु की निरंतरता का नियम। फिर और इनका जो मूल बीजाणु की निरंतरता का जो नियम है ये भी गलत हो गया। इसमें इन्होंने ये बताया कि पूरा के पूरा जो जीन्स है वो पूरे के पूरे ट्रांसफर हो रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फिर इनका ये भी गलत चला गया। तो बीजमैन के यहाँ पर 2 नियम गलत चले गए हैं, इनकी किस्मत खराब है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ वंशानुक्रम के नियम है जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ और भी नियम आप देखेंगे, विषमता का नियम, जैसे जो प्रत्यागमन का हमने नियम पढ़ा है दूसरे में, ऐसे ही एक विषमता का नियम भी कह देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्यागमन का नियम या फिर विषमता का नियम भी आपसे कह सकता है। मातृ पितृ पक्ष का नियम, इस तरह से कुछ और नियम है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको गाल्टन, मेंडल, लेमार्क और बीजमैन के नियम ही केवल याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वंशानुक्रम का किन किन चीज़ों पर प्रभाव होता है। तो ये भी प्रभाव वाली बात भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बोली है। तो वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी का जो इफेक्ट है वो चरित्र पर पड़ता है। चरित्र पर कैसे पड़ेगा? जैसे हमने वृद्धि और विकास में क्या पढ़ा था, जो गोडार्ड और डगडेल हैं इन्होंने ये साबित कर दिया था कि प्रतिभाशाली माँ बाप की संतान प्रतिभाशाली होगी, मंदबुद्धि माँ बाप की संतान मंदबुद्धि होगी, चरित्रहीन माँ बाप की संतान चरित्रहीन होगी। तो ये बोलना चाह रहे थे कि जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो गोडार्ड और डगडेल हैं इन्होंने बताया कि वंशानुक्रम का प्रभाव चरित्र पर भी पड़ता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, गोडार्ड और डगडेल किस तरह के मनोवैज्ञानिक थे? व्यवहारवादी थे या फिर अव्यवहारवादी? तो ये नीचे कमेंट्स करके बताएंगे आप। इसके अलावा एक है प्रोफेसर विंसिप, इन्होंने बताया था कि वंशानुक्रम का प्रभाव
सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है। सामाजिक स्थिति जैसे कोई परिवार है उसकी सामाजिक स्थिति खराब है तो उस बच्चों की भी वही सामाजिक स्थिति होगी। ठीक है, तो ये प्रोफेसर विंसेप ने बोला है। क्लीनबर्ग व कार्ल पियर्सन ने बोला है प्रजाति पर भी पड़ता है वंशानुक्रम का प्रभाव। जैसे जो सेठ लोग होते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, सेठ वगैरह जैसे अमिताभ बच्चन है वो कितने लंबे हैं, तो उनके जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन वो उनकी भी लंबाई है। तो एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। जैसे कुत्ते का बच्चा है कुत्ते जैसा ही पैदा होगा, तो एक प्रजाति का प्रभाव हमेशा पड़ता है। स्पीयरमैन के बारे में हम पढ़ेंगे बुद्धि वाले चैप्टर में, लेकिन बुद्धि पर भी प्रभाव इन्होंने बताया है कि वंशानुक्रम का बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। यह हमें पता है क्योंकि प्रतिभाशाली माँ बाप की संतान कैसी होती है, प्रतिभाशाली होती है, तो ये कोई चीज़ सोचने वाली बात ही नहीं है। रेमंड कैटल, व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। रेमंड कैटल ने क्या बताया, व्यवसाय पर भी, जो बनिए होते हैं एक हमारे देश में, तो उनके बच्चे क्या होते हैं, बिजनेस में भी आगे होते हैं, तो व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ता है। एक जो कोई भी मिस्त्री है, कोई भी घर बनाने का मिस्त्री है, जैसे कोई भी लोहार है, तो लोहार आपने देखा होगा उनके बच्चे भी उसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पारंगत होते हैं, वो भी बड़े आसानी से उस लोहे को, हथौड़े को चला लेते हैं जिस तरह से उनके माँ बाप चलाते हैं। तो व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। थॉर्नडाइक ने इसमें क्या बोला है, जन्मजात शक्तियों पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप जैसे रामायण में आपने देखा होगा दारा सिंह है, तो दारा सिंह क्या है, हनुमान जी बने थे, तो उनके आपने बेटे देखे होंगे बिंदु दारा सिंह, तो वो भी उनके जैसे हैं लगभग सेम। ठीक है, आपने देखा होगा जन्मजात जो शक्ति हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बात भी यहाँ पर साबित हो जाती है कि वंशानुक्रम का प्रभाव इन चीज़ों पर पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वातावरण के बारे में। अभी यहाँ पर वंशानुक्रम हमारा समाप्त हो चुका है। वातावरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रॉस ने वातावरण के बारे में ये बोला है कि वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अच्छा, मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण को संज्ञा दी है पालन पोषण की, तो ये बात आप याद रखेंगे, पालन पोषण की संज्ञा वातावरण को दी गई है। और जो बाहरी शक्तियां हैं वो हमें प्रभावित करती हैं, ये किसने बोला है, ये रॉस ने बोला है। वुडवर्थ की एक और डेफिनेशन है यहाँ पर वातावरण से संबंधित, वे सभी बाह्य तत्व जिन्होंने हमारे जीवन आरंभ करते समय हमें प्रभावित किया है वो वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी डेफिनेशन सही है, दोनों डेफिनेशन सही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वातावरण के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वातावरण के भी अपने कुछ सिद्धांत हैं। अर्जित गुणों के वितरण का नियम, जैसे हमने अभी वंशानुक्रम में ये नियम पढ़ा था लेमार्क का, तो लेमार्क का वो नियम वातावरण में भी काम करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्जित गुणों के वितरण का नियम, जो भी गुण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने बोला है उत्तम जीविता का नियम। उत्तम जीविता का नियम, इसमें चार्ल्स डार्विन ने यह साबित किया था कि जहाँ का वातावरण अच्छा होगा वहाँ की जो जीविता है, लाइफस्टाइल है लोगों की, उत्तम होगी। जैसे आपने पश्चिम के जो सारे देश देखे होंगे, तो यूरोप वगैरह देखा होंगे आपने, इंग्लैंड, तो वहाँ पर क्या है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई होता है उनका। और आपने अफ्रीका में देखा होगा, वहाँ पर सूरज ज़्यादा रहता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो लोग काले काले होते हैं वहाँ पर अफ्रीका में, तो वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो उस तरह की नहीं है। तो उत्तम जीविता का सिद्धांत ये कहता है कि वातावरण जहाँ का जैसा होगा उसको प्रभावित करेगा, उसके आपके जीवन को। ठीक है, ये बोला है चार्ल्स डार्विन ने। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था वंशानुक्रम और वातावरण का। अच्छा, नीचे कमेंट्स करके एक प्रश्न का आंसर बताना कि विकास को प्रभावित करने वाला कौन सी चीज़ है। सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का प्रतिफल, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए जिसका जवाब आपको नीचे देना है कमेंट्स में। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।